हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुस्वागतम, वेलकम, सत श्री अकाल आप सभी का। देखिए, हम लोग तो क्वेश्चंस मतलब टॉपिक तो बहुत कर लिए हैं कंप्यूटर में, जितना मतलब कि बहुत सारा पढ़ लिए टॉपिक, और उसको सोचते हैं कि कुछ क्वेश्चंस हो जाए, उसके बाद इनपुट टॉपिक भी स्टार्ट कर देंगे, इनपुट डिवाइस। उससे पहले कुछ इनपुट का क्वेश्चंस देख लेते हैं, तो उसके बाद आप लोग पढ़िएगा ना, टॉपिक तो अच्छे से समझ में आएगा। काहे कि चैप्टर बहुत सारा कर लिए, क्वेश्चंस नहीं करवाए हैं, इसलिए सोचते हैं कि कुछ पहले क्वेश्चंस करवा देते हैं, उसके बाद फिर ये टॉपिक पे चलेंगे, इनपुट डिवाइस पे। ठीक है, देखिए इसमें जो क्वेश्चंस है पहला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनपुट डिवाइस। ठीक है, क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस कौन है? देखिए, ये इंग्लिश में है, ये हिंदी में है। यहाँ पे हिंदी में जो लिखे हुए हैं, देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस कौन है? देखिए, माउस हो गया, कीबोर्ड है, स्कैनर है, ये सभी मतलब कौन है इनपुट डिवाइस, ये पूछ रहा है इसमें। निम्नलिखित में से कौन एक इनपुट डिवाइस, इंग्लिश में भी लिख दिए, हिंदी में भी लिख दिए, आप ही लोग बताइए कौन है। इसका आंसर होगा डी, ये सभी, ऑल ऑफ द एबव। ठीक, मतलब कि माउस भी है, कीबोर्ड भी है, स्कैनर भी है, सभी ये इनपुट डिवाइस है। ठीक, और देखिए कीवर्ड, कुछ पॉइंट आप लोग कीवर्ड के बारे में देखिए। कीवर्ड जो है डाटा एंट्री डिवाइस है। ठीक है, कीवर्ड क्या है, कोई पूछेगा तो क्या बोलिएगा, कीवर्ड डाटा एंट्री डिवाइस है, और इसमें 104 की होता है। ठीक, 104 कीज, उसके बाद और कीज के ये जो होता है F1 से लेके F12 तक होता है। ठीक, और उसके बाद और इसमें कुछ पॉइंट्स है, माउस, इनपुट डिवाइस, और ये सब के बारे में हम थोड़ा सा बता देते हैं। उसके बाद इनपुट डिवाइस ही टॉपिक ही स्टार्ट करेंगे आगे। उससे पहले कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, ताकि बहुत का डिमांड था कि कुछ क्वेश्चंस करें बहुत बच्चा का, इसलिए हम पहले क्वेश्चंस कर लेते हैं कुछ, उसके बाद फिर तब टॉपिक पे चलेंगे। ठीक है, यहाँ तक तो हो गया। जो नहीं नोट डाउन किए, नोट डाउन कीजिए, उसके आगे बात चलते हैं नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चंस पे। देखिए दूसरा क्वेश्चंस नहीं, उसके बाद माउस समझ लीजिए, माउस क्या है, उसके बाद फिर तब चलेंगे दूसरा क्वेश्चंस पे थोड़ा सा। देखिए माउस क्या है, माउस क्या है, माउस जो आप लोग लैपटॉप में यूज करते हैं वही माउस कंप्यूटर में यूज होता है। मायूस इसको बोलते हैं, पॉइंटिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉइंटिंग। ठीक है, उसके बाद इसको मैकेनिकल भी बोलते हैं, मैकेनिकल। उसके बाद हो गया इसको टैक बेल भी बोल सकते हैं, टैक बेल, टैक TEC, टैक BALL, बेल। ठीक है, उसके बाद इसको ऑप्टिकल्स भी बोलते हैं, ऑप्टिकल, और इसको लाइट भी बोलते हैं, हम लोग लाइट भी बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए इनपुट डिवाइस क्या है, देखिए, और यहाँ पे देख लीजिए, इनपुट डिवाइस या बोल दीजिए आप इनपुट यूनिट। ठीक है, ये जो है इनपुट, ये यूजर से
यूजर से जो है इनपुट, यूजर से इनपुट लेकर कंप्यूटर को प्रोवाइड करता है। यूजर से इनपुट लेकर कंप्यूटर को प्रोवाइड करता है। किसको करता है? कंप्यूटर को, कंप्यूटर को प्रोवाइड करती है, प्रोवाइड करती है। ठीक है। उसके बाद स्कैनर है। स्कैनर के बारे में भी थोड़ा सा जान लीजिए। स्कैनर क्या है? नहीं तो इसको छोड़िए, इसको स्कैनर को टॉपिक में ही अच्छा से समझा देंगे। इतना ही रहने दीजिए, अगला क्वेश्चंस पे चलते हैं। अभी काहे क्वेश्चंस करवा रहे हैं ना, तो क्वेश्चंस ही हो बस, इसलिए ये सब को रहने दीजिए। देखिए OCR, OCR स्टैंड फॉर, क्वेश्चंस है ये दूसरा क्वेश्चंस है OCR स्टैंड फॉर, स्टैंड फॉर। ठीक है, OCR स्टैंड फॉर तो क्या है? OCR जो इसका देखिए ऑप्शंस लिखते हैं हम। पहला ऑप्शंस है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशंस। ठीक है। दूसरा ऑप्शंस देखिए इसका क्या है? दूसरा ऑप्शंस है ऑप्टिकल CPU, ऑप्टिकल CPU रिकॉग्नाइजेशंस। ठीक है। तीसरा ऑप्शन सी नंबर देखिए ऑप्टिकल कैरेक्टर रेंडरिंग, रेंडर रिंग्स। ठीक है। उसके बाद देखिए चौथा डी नंबर अदर कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशंस। कौन होगा इसमें बताइए? OCR स्टैंड्स फॉर, इसका होगा ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशंस, पहला ऑप्शन। और देखिए CPU जो है, समझ लीजिए थोड़ा सा, प्रोसेसिंग डिवाइस है। क्या है? CPU प्रोसेसिंग डिवाइस है, या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी बोलते हैं इसको हम लोग। CPU प्रोसेसिंग डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस। उसके बाद है सेंट्रल प्रोसेसिंग। इसका देखिए CPU का फुल फॉर्म हो जाएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU का फुल फॉर्म हो गया। ठीक। OCR जो है, OCR हो जाएगा आपको इनपुट डिवाइस। OCR भी जो है इनपुट डिवाइस है। क्या है? OCR इनपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है। एग्जाम में पूछ सकता है OCR इनपुट है कि आउटपुट है। OCR जो है इनपुट डिवाइस है।
और OCR का फुल फॉर्म हो गया ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशंस, ठीक। और CPU एक प्रोसेसिंग डिवाइस है और CPU का फुल फॉर्म हो गया सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और उसके बाद तीसरा क्वेश्चंस पे चलते हैं हम लोग। नोट डाउन कीजिए इसको आप लोग। देखिए तीसरा क्वेश्चंस क्या है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है द टेक्नोलॉजी ऑफ स्कैनिंग क्या है टेक्नोलॉजी ऑफ स्कैनिंग दैट read the check box inside a predefined space is predefined क्या है predefined है defined space is क्या होगा। उसके बाद ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन है BCR, उसके बाद दूसरा है OCR, तीसरा होगा OMR, चौथा होगा आपको MICR, ठीक है। देखिए उसके बाद देखिए बता रहे हैं आप लोग को, इसको समझ लेते हैं पहले, उसके बाद फिर दूसरा क्वेश्चन चलेंगे, उसी में कुछ पॉइंट है बता देते हैं। देखिए द टेक्नोलॉजी ऑफ स्कैनिंग दैट रीड, मतलब स्कैन करके रीड करेगा, चेक कंटेंट इनसाइड अ प्री डिफाइंड स्पेस, ये चेक करेगा प्री डिफाइंड स्पेस, रीड करेगा स्कैनिंग करके। तो वो क्या करता है बताइए, स्कैनिंग करके चेक बॉक्स जो करेगा कंटिन्यू, तो वो करेगा OMR, क्या करेगा OMR सीट को पढ़ने के लिए। किसके लिए करता है, OMR सीट को पढ़ने के लिए स्कैनिंग करता है ये, ठीक है। OMR सीट को पढ़ने के लिए स्कैनिंग करता है, OMR सीट को पढ़ने के लिए स्कैनिंग करता है ये, ठीक है। उसके बाद देखिए MICR का फुल फॉर्म क्या होता है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर,
और इसमें कुछ लग रहा है मेरे को मिसअंडरस्टैंडिंग, इसको नेक्स्ट क्लास में करवा देंगे, ठीक है, इसको रहने दीजिए। ये फुल फॉर्म, ये नहीं, उसको फुल फॉर्म रहने दीजिए। ये से थोड़ा सा लग रहा है इसमें डॉट्स। देखिए ये MICR जो है ये बैंक के चेक में काम आता है, बैंक के चेक में, बैंक के चेक में, किस में, चेक में। हो गया ये। उसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन होगा। हो गया नोट डाउन। देखिए चौथा क्वेश्चन, देखिए चौथा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग which of the following is an input device, ठीक है। ऑप्शंस देखिए इसका क्या है। पहला जॉयस्टिक, पहला ऑप्शंस है जॉयस्टिक। उसके बाद दूसरा ऑप्शंस है प्लॉटर, PLOTTER, ठीक है। और तीसरा ऑप्शंस देखिए क्या है, कोडर। और चौथा ऑप्शंस होगा प्रिंटर, क्या है, प्रिंटर, ठीक। उसके बाद इसका इंग्लिश में, हिंदी में भी लिख देते हैं नीचे में। निम्नलिखित में से कौन एक इनपुट डिवाइस है, कौन एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है। इसका ऑप्शंस देखिए, पहला जॉयस्टिक, उसके बाद दूसरा देखिए बी नंबर, क्या होगा, बी नंबर होगा प्लॉटर। सी नंबर क्या होगा, सी नंबर होगा कोडर। और डी नंबर प्रिंटर, डी नंबर क्या होगा, प्रिंटर, ठीक है। अब इसको कीजिए, पहले क्वेश्चन लिखिए आप लोग, और उसके बाद इसको हम करते हैं। पहले आप लोग नोट डाउन कीजिए इसको।
हाँ देखिए, इसका क्वेश्चंस देखिए क्या बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस। पूछ रहा है क्या इनपुट डिवाइस कौन है इसमें, ठीक है। यदि हिंदी में लिखे यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक इनपुट डिवाइस है। ऑप्शंस देखिए, जॉयस्टिक्स, प्लॉटर, उसके बाद कोडर, प्रिंटर। ये इंग्लिश में लिख दिए, उसके बाद इसको हिंदी में भी लिख दिए, ठीक है। इसमें कौन होगा इनपुट डिवाइस, ये बोल रहा है। तो इसमें इनपुट डिवाइस जो होगा जॉयस्टिक्स होगा। क्या होगा? जॉयस्टिक। इनपुट डिवाइस कौन होगा? जॉयस्टिक, पहला नंबर ऑप्शंस, ठीक है। उसके बाद देखिए, प्लॉटर जो है आउटपुट डिवाइस है और प्रिंटर भी आउटपुट डिवाइस है। प्लॉटर जो है आउटपुट डिवाइस है, ये प्रिंटर भी आउटपुट डिवाइस है। और इसलिए इसका ऑप्शंस होगा जॉयस्टिक्स, पहला नंबर ऑप्शन आंसर्स। उसके बाद देखिए, जॉयस्टिक्स जो इनपुट डिवाइस है, जॉयस्टिक्स पहली बात इनपुट डिवाइस है, ये इनपुट डिवाइस। और ये जो है जॉयस्टिक्स 360 डिग्री पे रोटेट हो सकती है। मतलब जॉयस्टिक्स, अगला पॉइंट देखिए, इसी में यही लिख देते हैं। जॉयस्टिक्स जो है 360 डिग्री रोटेट हो सकती है, 360 डिग्री रोटेट हो सकती है, 360 डिग्री रोटेट हो सकती है, रोटेट हो सकती है, ठीक है। उसके बाद देखिए, मोस्टली गेम खेलने के लिए काम आती है। मतलब ये जो 360 डिग्री रोटेट जो होती है, मोस्टली गेम खेलने में काम आता है। ये किस में आता है? मोस्टली गेम खेलने के काम आती है, गेम खेलने के काम आती है, खेलने के काम आती है, ठीक है। हो गया, इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, हो गया नोट डाउन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 होगा, 4 हो गया। देखिए 5 क्वेश्चंस क्या है, 5 नंबर क्वेश्चंस। देखिए क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस नंबर 5, which among the following input device contains
उसके बाद देखिए ऑफ अ स्टिक क्या है? ठीक है, कंटेंस के बाद देखिए क्या है? कंटेंस ऑफ अ स्टिक which pivots on a base and reports its angle or direction of the CPU। क्या है? ऑफ द CPU। इसका ऑप्शंस देखिए, पहला ऑप्शंस है माइक्रोफोन। क्या है? माइक्रोफोन। दूसरा ऑप्शंस देखिए क्या है? दूसरा फोन है लाइट पेन। क्या है? लाइट पेन। उसके बाद तीसरा ऑप्शंस देखिए कीबोर्ड। उसके बाद चौथा ऑप्शंस है जॉयस्टिक। क्या है? जॉयस्टिक। इसको हिंदी में भी लिख देते हैं, कितना हिंदी मीडियम का भी बच्चा रहता है, इसलिए निम्नलिखित। यही होता है कि टाइम दोबारा लग जाता है एक ही क्वेश्चन करवाने में, हिंदी इंग्लिश लिखने में। कोई ना, करवा देते हैं। निम्नलिखित में से किस इनपुट डिवाइस में एक स्टिक होती है, ठीक है, जो एक आधार पर घूमती है और अपने कौन या CPU की दिशा की रिपोर्ट करती है। देखिए बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये, रिपोर्ट करती है। इसका ऑप्शंस वही होगा जो ऊपर में लिखे हैं, हिंदी में लिख देते हैं। माइक्रोफोन पहला हो गया, दूसरा हो जाएगा बी नंबर लाइट पेन, तीसरा हो जाएगा आपको कीबोर्ड, चौथा डी नंबर हो जाएगा जॉयस्टिक। देखिए आप क्वेश्चंस पढ़िए, इसको नोट डाउन कीजिए।
उसके बाद क्वेश्चंस पढ़िए, उसके बाद हम बता देते हैं कौन सा आंसर होगा। खुद से भी एक बार सॉल्व कीजिए, ठीक। बहुत बड़ा क्वेश्चंस है ना, इसलिए तो बोल रहे हैं। ये कैसे कैसे लिखा गया देखिए, हिंदी में लिखते तो हिंदी में भी ऐसे लिखाता है, कैसे, ऐसे। सी कैसे लिखाएगा, ऐसे, इस तरह से। डी भी इस तरह से। हो गया। देखिए बाद में भी नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक। इसको समझिए पहले। क्या, विच अमॉन्ग द फ्लोइंग इनपुट डिवाइस कंटेंट्स ऑफ अ स्टिक which pivots on a base and reports its angles or direction of the CPU, ठीक। इसका ऑप्शंस देखिए, माइक्रोफोन, लाइट, पेन, कीबोर्ड, जॉयस्टिक्स। उसके बाद हिंदी में क्वेश्चंस पढ़िए इसका। देखिए क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से किस इनपुट डिवाइस में एक स्टिक होती है जो एक आधार पर घूमती है, जो एक स्टिक होती है और एक आधार पर घूमती है और अपने कौन या सीपीयू की दिशा की रिपोर्ट रखती है। देखिए एक इनपुट डिवाइस है, एक सटीक होती है, ठीक। एक इनपुट डिवाइस सटीक होती है जो एक आधार पर, अपने आधार पर घूमती है और वह अपने कौन या सीपीयू की रिपोर्ट, दिशा की रिपोर्ट बताती है, ठीक। इसमें यही है कि कोई एक इनपुट डिवाइस है और वो जो है एक आधार पर घूमती है और वह अपने कोण या सीपीयू की दिशा की रिपोर्ट करती है, रिपोर्ट बताती है दिशा की। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रोफोन, लाइट, पेन, कीबोर्ड, जॉयस्टिक्स। तो इसका आंसर होगा जॉयस्टिक। क्या होगा, जॉयस्टिक, ठीक। उसके बाद अगला क्वेश्चंस देखिए। अगला क्वेश्चंस, क्वेश्चंस नंबर कहाँ तक हुआ था जी, 5 तक शायद हो गया था, 6 होगा। 6 लिखिए, आप लोग नंबरिंग सही कर लीजिएगा, गलत भी होगा तो। देखिए लिखिए क्वेश्चंस क्या है, ए माउस ट्रैक बेल एंड जॉयस्टिक ठीक, आर एग्जाम्पल ऑफ, इसका एग्जाम्पल कौन होगा ये पूछ रहा है। ऑप्शंस बता रहे हैं आप लोग को। देखिए पहला ऑप्शंस है पॉइंटिंग डिवाइस। क्या है, पॉइंटिंग डिवाइस। दूसरा क्या है, दूसरा है पेन इनपुट डिवाइस, पेन इनपुट डिवाइस, ठीक है। तीसरा हो जाएगा डाटा कलेक्शन डिवाइस, डाटा कलेक्शन डिवाइस, ठीक है। उसके बाद चौथा हो जाएगा डी नंबर ऑप्शंस, मल्टीमीडिया डिवाइस। क्या है, मल्टीमीडिया डिवाइस, मल्टीमीडिया
डिवाइस। ठीक, उसके बाद आगे देखिए, इसको हिंदी में भी लिख देते हैं। माउस, क्या है हिंदी में क्वेश्चन है, टेक बॉल, अगला पॉइंट टेक बॉल, हिंदी में है टेक बॉल और जॉयस्टिक, क्या है जॉयस्टिक, इसके उदाहरण हैं। मतलब किसके उदाहरण है ये पूछ रहा है, इसके उदाहरण हैं। ऑप्शंस लिख रहे हैं आप लोग के लिए हिंदी में, उदाहरण हैं। देखिए पहला ऑप्शन है, इसी को हिंदी में लिख रहे हैं, ए नंबर पॉइंटिंग डिवाइस, पॉइंटिंग डिवाइस। ठीक है, दूसरा नंबर देखिए, बी नंबर पेन इनपुट डिवाइस, बी नंबर पेन इनपुट डिवाइस, क्या है पेन इनपुट डिवाइस। उसके बाद सी नंबर देखिए, सी नंबर क्या है, डेटा संग्रह उपकरण, डेटा संग्रह उपकरण। उसके बाद डी नंबर देखिए, डी नंबर है मल्टीमीडिया डिवाइस, मल्टीमीडिया डिवाइस, ये हो गया। इसको नोट डाउन कीजिए, उसके बाद हम बताते हैं। ठीक है, देखिए हो गया, नोट डाउन हो गया आप लोग का। इसको समझिए क्या है, क्वेश्चंस क्या है। पहला छठा नंबर क्वेश्चंस देखिए, क्वेश्चंस है माउस ट्रैक बॉल एंड जॉयस्टिक आर एग्जाम्पल ऑफ, क्या है इसका एग्जाम्पल, पॉइंटिंग डिवाइस, पेन इनपुट डिवाइस, डाटा कलेक्शन डिवाइस, मल्टीमीडिया डिवाइस। इसको हिंदी में लिख दिए, माउस ट्रैक बॉल और जॉयस्टिक्स इसके उदाहरण है। हिंदी में लिख दिए पॉइंटिंग डिवाइस, पेन इनपुट डिवाइस, डेटा संग्रह उपकरण, मल्टीमीडिया डिवाइस। इसका कौन होगा, पॉइंटिंग डिवाइस। कौन सा आंसर होगा, पॉइंटिंग डिवाइस। माउस ट्रैक बॉल एंड जॉयस्टिक्स जो है एग्जाम्पल पॉइंटिंग डिवाइस का है। ठीक, ये पॉइंटिंग डिवाइस जो है मूविंग डाटा को कैप्चर करती है। क्या करती है, पॉइंटिंग डिवाइस मूविंग डाटा को कैप्चर करती है, मूविंग डाटा को कैप्चर करती है, मूविंग डाटा को कैप्चर करती है। ठीक है, कैप्चर करती है। ठीक,
हो गया ये। और उसके बाद अगला क्वेश्चन चलेंगे। आप लोग इसको नोट डाउन तो कर ही लिए होंगे शायद। पॉइंटिंग डिवाइस, इसका आंसर होगा पहला ऑप्शंस ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 7वां होगा। कितना क्वेश्चंस, 10 क्वेश्चंस भी हो पाएगा या नहीं जी? क्वेश्चंस तो हो जाता, लेकिन आप लोग को वो पॉइंट बीच में बताने लगे इसलिए। 6 हुआ था ना, 7 नंबर होगा ना, 7 नंबर। आप लोग नंबरिंग सही कर लीजिएगा, यहाँ पे कुछ भी रहे आप लोग अपना सही करके लिखिएगा। देखिए बाय डिफ़ॉल्ट द माउस pointer speed is set pointer speed is set to, पहला ऑप्शन देखिए क्या है, मीडियम, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा आपको टू स्लो, क्या है, टू स्लो, तीसरा हो जाएगा फास्ट, उसके बाद डी नंबर हो जाएगा स्लो। ठीक है, देखिए इसमें पूछ रहा है डिफ़ॉल्ट, बाय डिफ़ॉल्ट ये जो होता है ना बाय डिफ़ॉल्ट, ये अकॉर्डिंग टू मशीन के अनुसार माउस में एक प्राइमरी बटन होता है। ठीक है, ये लेफ्ट बटन प्राइमरी होता है। कौन सा होता है? लेफ्ट बटन जो होगा आपका वो प्राइमरी बटन होगा। ठीक है, इसमें पूछ रहा है माउस का पॉइंटर स्पीड इज सेट टू, बाय डिफ़ॉल्ट कितना रहता है, मतलब ऑटोमेटिक बाय डिफ़ॉल्ट मतलब कि कितना कैसे क्या रहता है, मीडियम, टू स्लो, फास्ट, स्लो, तो मीडियम रहता है। क्या रहता है? मीडियम। ठीक है, उसके बाद देखिए इसको लिख देते बाय डिफ़ॉल्ट को थोड़ा सा यहाँ पे देखिए अकॉर्डिंग टू मशीन, मशीन के अनुसार ठीक है, उसके बाद देखिए माउस में जो पॉइंट इंपॉर्टेंट जहाँ लगता है वहाँ हम लिखा भी देते हैं। माउस में एक प्राइमरी बटन होता है, प्राइमरी बटन होता है माउस में। ठीक है, और लेफ्ट बटन प्राइमरी होता है। कौन सा होता है? बटन लेफ्ट बटन प्राइमरी होता है। क्या होता है? प्राइमरी। लेफ्ट बटन प्राइमरी होता है। ठीक, कीजिए इसको नोट डाउन, फिर आगे चलते हैं।
8 नंबर देखिए क्वेश्चंस। कितना है? 8 नंबर क्वेश्चंस क्या है देखिए। Which of the following is not a type of scanner? ठीक है, ऑप्शंस इसका देखिए। फ्लैट बेड, पहला ऑप्शंस देखिए, फ्लैट बेड। उसके बाद दूसरा ऑप्शन देखिए सीट फीड, क्या है? सीट फीड। उसके बाद तीसरा ऑप्शंस हैंड हिल्ड। चौथा ऑप्शंस ड्रम, क्या है? ड्रम। इसको हिंदी में करते हैं, देखिए हिंदी में निम्न में से कौन सा स्कैनर का प्रकार नहीं है? कौन सा स्कैनर का प्रकार नहीं है? स्कैनर का प्रकार नहीं है, क्या है? प्रकार नहीं है। ठीक है, पहला ऑप्शन देखिए ए नंबर फ्लैट बिस्तर। बिस्तर। बी नंबर देखिए सीट फीड, क्या है? सीट फीड। सी नंबर देखिए, सी नंबर हैंड हिल्ड, क्या है? हैंड हिल्ड। सी नंबर क्या है? हैंड हिल्ड। हैंड हेल्ड। और डी नंबर ड्रम, क्या है? डी नंबर ड्रम। ठीक, उसके बाद क्वेश्चंस नंबर 9 यहाँ होगा। नहीं, इसको नोट डाउन करो, तो उसके बाद 9 मिनट आगे कर देंगे।
देखिए हो गया ये। उसके बाद 9 नंबर चलते हैं। ओहो सॉरी, इसका आंसर्स नहीं बताए थे क्या जी? बाद में करवा देंगे, ठीक है, छोड़िए इसको। अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए अगला क्वेश्चन है टच पैड वाला क्वेश्चन है। इसको करते हैं अच्छा से पहले। टच पैड उसको कल करवा देंगे। क्वेश्चन नंबर 8 को क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। ये क्वेश्चन अच्छा है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। टच पैड क्या है? टच पैड टच पैड is a good alternative to the mouse उसके बाद होगा it is an example of ठीक, इस एग्जाम्पल ऑफ पहला ऑप्शन देखिए सॉफ्टवेयर डिवाइस। क्या है? सॉफ्टवेयर डिवाइस। उसके बाद दूसरा देखिए ऑप्शंस प्रिंटिंग डिवाइस। क्या है? प्रिंटिंग डिवाइस। तीसरा सी नंबर देखिए क्या है? सी नंबर है पॉइंटिंग डिवाइस। क्या है? पॉइंटिंग डिवाइस। उसके बाद डी नंबर देखिए। डी नंबर होगा टेम्पोररी डिवाइस। क्या है? टेम्पोररी डिवाइस। इसको हिंदी में करते हैं टच पैड। लिखते हैं टच पैड। माउस का अच्छा विकल्प है। यह एक उदाहरण के रूप में ठीक है। ऑप्शंस देखिए इसी का इंग्लिश में लिखे, इसको हिंदी में लिखते हैं यहाँ पे। सॉफ्टवेयर डिवाइस क्या है? सॉफ्टवेयर डिवाइस। उसके बाद फिर हो जाएगा बी में प्रिंटिंग डिवाइस। बी में हो जाएगा प्रिंटिंग डिवाइस। उसके बाद फिर सी नंबर में हो जाएगा पॉइंटिंग डिवाइस। उसके बाद डी नंबर में हो जाएगा चौथा हो जाएगा अस्थाई डिवाइस, मतलब टेम्पोररी डिवाइस जो है अस्थाई डिवाइस। ठीक, इसको नोट डाउन कीजिए। उसके बाद इसका हम आंसर्स बताते हैं। आप लोग भी पहले कीजिए, उसके बाद हम करते हैं।
देखिए हो गया ये, इसको समझते हैं। देखिए टच पैड इज गुड, क्या है, टच पैड इज गुड अल्टरनेटिव टू द माउस, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। इसका एग्जाम्पल कौन होगा गुड अल्टरनेटिव का, यही पूछा है। इसका पहला ऑप्शन है सॉफ्टवेयर डिवाइस, दूसरा ऑप्शन है प्रिंटिंग डिवाइस, उसके बाद तीसरा ऑप्शन है पॉइंटिंग डिवाइस, चौथा है टेम्पररी डिवाइस। उसके बाद देखिए हिंदी में लिख दिए हैं टच पैड माउस एक अच्छा विकल्प है, यह एक उदाहरण के रूप में। देखिए इसका पहला ऑप्शन है सॉफ्टवेयर डिवाइस, प्रिंटिंग डिवाइस, पॉइंटिंग डिवाइस और अस्थायी डिवाइस। मतलब टच पैड माउस का अच्छा विकल्प है, ठीक। यह एक उदाहरण के रूप में, किस उदाहरण के रूप में, टच पैड का एक अच्छा उदाहरण है, ये पूछ रहा है इससे, ठीक। इसका कौन सा होगा, पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में। किसके रूप में, पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में। किसके रूप में, पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में टच पैड अच्छा विकल्प है। टच पैड जो है पॉइंटिंग डिवाइस के, टच पैड में माउस का अच्छा विकल्प है, ठीक, पॉइंटिंग डिवाइस। उसके बाद 9th नंबर हो गया, 9th का सी। उसके बाद 10th नंबर देखिए, क्या है 10th नंबर क्वेश्चंस, विच ऑफ द फ्लोइंग, क्या है क्वेश्चन नंबर 10th, विच ऑफ द फ्लोइंग, उसके बाद है इनपुट डिवाइस यूटिलाइज, इनपुट डिवाइस यूटिलाइज और लाइट सेंसिटिव decoder to select an object on a display screen, क्या है, डिस्प्ले स्क्रीन। पहला ऑप्शंस देखिए OMR, पहला ऑप्शंस OMR, बी नंबर हो जाएगा लाइट पेन, सी नंबर हो जाएगा स्कैनर, उसके बाद डी नंबर हो जाएगा प्रिंटर, ठीक है। इसको हिंदी में भी लिख लीजिए, निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस एक डिस्प्ले स्क्रीन
डिस्प्ले स्क्रीन पर एक वस्तु का चयन करने के लिए एक लाइट सेंसेटिव डिटेक्टर क्या है? डिटेक्टर, सेंसेटिव डिटेक्टर का उपयोग करता है। ठीक है, ये क्वेश्चंस बहुत लंबा चल गया। ठीक है, पहला ऑप्शंस देखिए क्या है? OMR क्या है पहला ऑप्शंस? OMR। उसके बाद बी नंबर देखिए लाइट पेन। उसके बाद सी नंबर देखिए क्या है? स्कैनर। क्या है? सी नंबर स्कैनर। उसके बाद डी नंबर क्या है? देखिए डी नंबर प्रिंटर। क्या है? डी नंबर प्रिंटर। ठीक, इसको नोट डाउन कीजिए, इसके बाद फिर चलते हैं आगे। इसका आंसर्स भी बता देते हैं हम, आप लोग नोट डाउन पहले कीजिए। ठीक, हो गया नोट डाउन। देखिए इसका आंसर्स क्या होगा? देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग इनपुट डिवाइस यूटिलाइज अ लाइट पेन सेंसिटिव डिटेक्टर टू सिलेक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑन अ डिस्प्ले स्क्रीन। इसको हिंदी में देखिए, पढ़िए। निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस एक डिस्प्ले स्क्रीन पर एक वस्तु का चयन करने के लिए एक लाइट सेंसिटिव डिटेक्टर का उपयोग करता है? मतलब कोई इनपुट डिवाइस है, उसको एक डिस्प्ले पर एक वस्तु का चयन करने के लिए एक लाइट सेंसिटिव पेन का
लाइट सेंसिटिव डिटेक्टर का उपयोग करता है, और वो कौन सा है? OMR है कि लाइट पेन है कि स्कैनर है कि प्रिंटर है, ये पूछ रहा है। इसका ये हो जाएगा लाइट पेन है, ये सेंसिटिव का लाइट पेन। ठीक, इसके बाद फिर आगे चलिए दूसरा क्वेश्चंस। OMR के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। OMR क्या है? देखिए, आपको पहले भी बताए होंगे शायद हम। OMR पेन या पेंसिल से भरे गोलेदार को ये एक्सेप्ट करता है। पेन या पेंसिल से, किससे? पेन या पेंसिल से। आप लोग जो एग्ज़ाम देते हैं OMR, वही OMR सीट है। OMR या पेन या पेंसिल से भरे गोलेदार से भरे गोलदार, ये गोलेदार। ठीक, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चंस नंबर 11 होगा। ठीक है, देखिए क्या है। द टेक्नोलॉजी ऑफ स्कैनिंग, द टेक्नोलॉजी technology of scanning that recognize handwriting, क्या है? हैंडराइटिंग, ठीक। टेक्स्ट एंड प्रिंट टेक्स्ट, टेक्स्ट एंड प्रिंटेड टेक्स्ट, क्या है? टेक्स्ट एंड प्रिंटेड टेक्स्ट, ठीक है। टेक्स्ट एज, इसका ऑप्शंस देखिए। पहला MICR, दूसरा B नंबर OMR, क्या है? OMR, C नंबर हो जाएगा OCR, क्या है? OCR, D नंबर BCR, ठीक। इसको हिंदी में लिख लेते हैं। स्कैनिंग की तकनीक जो हस्तलिखित पाठ और मुद्रित पाठ को पहचानती है, क्या है? पहचानती है। देखिए ऑप्शंस हिंदी में लिख रहे हैं इसी को।
CR, ठीक है। उसके बाद बी नंबर देखिए, बी नंबर OMR, क्या है OMR। उसके बाद फिर सी नंबर OCR, उसके बाद डी नंबर देखिए BCR, ठीक है। इसको नोट डाउन कीजिए, फिर इसका आंसर्स बता देते हैं कौन सा होगा, तो फिर आगे चलेंगे, या यहीं तक रहने दें, क्लास लंबी हो गई आज भी, क्या ज़्यादा तो नहीं होगी, 1 घंटा के अंदर ही होगा शायद, मेरे ख्याल से कहीं ज़्यादा भी हो सकता है। देखिए 11 नंबर तक तो हो गया, एक दिन और इसका ले लेंगे, उसके बाद तब फिर चलेंगे टॉपिक पे, इनपुट डिवाइस से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आप लोग से यही बोलते हैं कि आप लोग इसका नोट्स अच्छा से बना लीजिए, प्रिपेयर कर लीजिए, हर एक सब्जेक्ट का हर एक अलग अलग कॉपी उसमें, ताकि पढ़ने में अच्छे हो। ठीक है, हो गया। देखिए इसको आप क्वेश्चंस देखिए, द टेक्नोलॉजी ऑफ स्कैनिंग दैट रिकॉग्नाइज हैंड राइटिंग टेक्स्ट एंड प्रिंटेड टेक्स्ट। इसका ऑप्शंस क्या बोल रहे हैं, ऑप्शंस है MICR, OMR, OCR, BCR। हिंदी में देखिए क्या है, स्कैनिंग की तकनीक जो हस्तलिखित पाठ और मुद्रित पाठ को पहचानती है। मतलब कि स्कैनिंग का जो तकनीक, उसका हस्तलिखित मतलब हैंड राइटिंग और प्रिंटेड टेक्स्ट मतलब स्कैनिंग दैट रिकॉग्नाइज हैंड राइटिंग टेक्स्ट एंड प्रिंटेड टेक्स्ट, पाठ और मुद्रित पाठ को पहचानती है। कौन पाठ और मुद्रित पाठ को पहचानता है, देखिए ऑप्शंस में OCR होगा। कौन सा होगा, OCR, पाठ और मुद्रित पाठ को पहचानती है, पाठ और मुद्रित पाठ को पहचानती है। कौन सी, OCR, ठीक। उसके बाद BCR जो है बार कोड को पहचानती है। BCR क्या है, ये बार कोड को पहचानती है, बार कोड को पहचानती है, ठीक है। उसके बाद देखिए MICR जो है, MICR ये बैंक का चेक में काम आता है, बैंक के चेक में MICR जो है, किसमें, बैंक के चेकों को, बैंक के चेक में, ठीक हो गया। फिर आगे आज यही तक रहने देते हैं। देखिए कोई क्लास लंबी हो जाएगी, इसलिए 1 ही घंटा का अंदर ही रखते हैं, इसलिए आज इतना ही करते हैं। और आप लोग नोट्स सही से प्रिपेयर कीजिएगा, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा सही ढंग से, फिर अगले दिन होगा नेक्स्ट क्लास में, और 15 क्वेश्चंस लगभग हैं, उसको करवा देंगे, 25 क्वेश्चंस हो जाएगा इसमें। उसके बाद इनपुट डिवाइस से स्टार्ट करेंगे टॉपिक। तो बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद, वेलकम, ठीक, जय हिंद, ठीक।